अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। कामयाब लोगों के पीछे उनकी जद्दोजहद की मुतासिर कुन दास्तानें छुपी होती हैं। उन्हीं दास्तानों से पता चलता है कि ये कामयाब लोग कैसे अमीर और मशहूर हुए। उनकी कामयाबी में सबसे अहम किरदार उनकी मेहनत और लगन का होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में 10 ऐसे बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने अपनी शोहरत से पहले काफी मुश्किल वक्त देखा। तो आइए शुरू करते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों, मारूफ बॉलीवुड स्टार नवाजुद्दीन सिद्दीकी भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके मुजफ्फरनगर में पैदा हुए। उन्होंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की, जिसके बाद ये बतौर केमिस्ट अपनी खिदमत सरंजाम देने लगे। लेकिन जल्द ही नवाजुद्दीन ने ये काम छोड़कर एक्टिंग कोर्स के लिए दिल्ली में वाक़े ड्रामा स्कूल का रुख कर लिया। बेइंतहा कोशिशों के बाद नवाजुद्दीन फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुए। शाहरुख खान। दोस्तों, शाहरुख खान इस बात का मुताद्दिद बार तस्करा कर चुके हैं कि जब वो मुंबई आए तो उनके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि वो कई रोज तक ओबराय होटल के करीब सड़कों पर रात को सोते। शाहरुख खान और उनके दोस्त होटल का ही वॉशरूम इस्तेमाल करते और लोगों को ऐसा जाहिर करते कि जैसे कि वो उसी होटल में रह रहे हैं। वाकई अजीब है। अक्षय कुमार। मुलाजमत के तौर पर अक्षय कुमार फोटोशूट में अपने एक फोटोग्राफर दोस्त की मदद किया करते थे। वो एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट भी थे। साथ ही साथ अक्षय कुमार अपने दोस्तों को फ्लैट की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में मदद भी फराहम करते थे, जिसके एवज वो कमीशन लेते थे। यानी कि ये खिलाड़ियों के खिलाड़ी एक स्टेट एजेंट भी रह चुके हैं। धर्मेंद्र। दोस्तों, इस मारूफ और तजुर्बेकार फनकार ने भी कई साल मुश्किलात के साथ गुजारे हैं। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं होते थे। एक मौका ऐसा भी आया जब धर्मेंद्र के प्रोड्यूसर ने टैक्सी का किराया अदा करने से इनकार कर दिया, जिस पर यह फनकार शदीद परेशान हो गया। उसके बाद शशि कपूर इन्हें अपने घर ले गए, जहां धर्मेंद्र ने शशि के साथ ही दिन का खाना भी खाया। देव आनंद। मशहूर और मारूफ बॉलीवुड फनकार देव आनंद फिल्मों में आने से पहले एक कंपनी में क्लर्क की मुलाजमत किया करते थे। वहाँ उनकी माहाना तनख्वाह 85 रुपए थी। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने भी माजी में चंद रातें मुंबई शहर की सड़कों पर सोकर गुजारी हैं। ये वो दिन थे दोस्तों जब वो अपने आप को मनवाने की कोशिशों में थे। आज के मारूफ फनकार को माजी में एक रेडियो कंपनी ने भी मुस्तरद कर दिया था। यहाँ तक कि उन्हें ऑडिशन के लिए दोबारा मौका भी नहीं दिया गया। दिलीप कुमार। दोस्तों, दिलीप कुमार को कौन नहीं जानता, लेकिन इन पर भी एक ऐसा वक्त आया था जब उनके पास एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए किराए के पैसे तक नहीं होते थे। उस वक्त घर से फिल्म स्टूडियो जाते हुए उनका ट्राम का टिकट साबिक बीसीसीआई के सदर रुंगटा ने खरीदा था। दिलीप कुमार भी उस वक्त फिल्मी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। माधुरी दीक्षित। इन्होंने जब फिल्मी दुनिया में कदम रखा तो इन्हें काफी मनफी राय और नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। उस वक्त इंडस्ट्री पर राज करने वाली मीनाक्षी भी उन लोगों में शामिल थी जो समझते थे कि माधुरी दीक्षित कभी कामयाब नहीं हो सकती, लेकिन उन सब का अंदाजा गलत था। गोविंदा। ये वो फनकार है जो विरार के एक छोटे से फ्लैट में रहता था और रोजाना राजश्री स्टूडियो जाता था, लेकिन इन्हें ये कहकर वापस लौटा दिया जाता था कि वो अभी कम उम्र है। लेकिन गोविंदा मायूस नहीं हुए और कोशिशें जारी रखी, यहाँ तक कि वो अपना नाम पैदा करने में कामयाब हो गए। मनोज वाजपेयी। इन्होंने भी खाली जेब के साथ एक वक्त देख रखा है। ऐसे वक्त में मनोज वाजपेयी ने सिर्फ 2000 रुपए फी किस्त के हिसाब से ड्रामा सीरियल में फनकारी का मुआहिदा किया था, और आज देखें ये दुनिया के जाने माने एक्टर कहलाते हैं। दोस्तों, आई रियली होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो फिर इस वीडियो को खटाखट लाइक्स करें और मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल दोपहर ठीक 2 बजे। तब तक आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।
गुड बाय, खुदा हाफिज।